डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। चुनाव में भले ही अभी समय बाकी हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। इसी क्रम में एक ओर समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को साधने की कोशिश की, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने उस पर तीखा पलटवार किया। रविवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अगर वर्ष 2027 में उनकी सरकार बनती है तो प्रदेश की महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस घोषणा को सपा की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। अखिलेश यादव के इस ऐलान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। योगी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सपा पर निशाना साधा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खराब रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर महिलाओं ने वर्ष 2014 से ही सपा को नकारना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि 2017, 2019 और 2022 के चुनावों में भी जनता ने सपा को करारी हार दी। हालांकि 2024 के चुनाव में कुछ सीटें ज्यादा मिलने को उन्होंने धोखे का परिणाम बताया। मौर्य ने दावा किया कि 2027 के चुनाव में सपा का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि समाजवादी पार्टी प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उनके अनुसार सपा के पास गुंडों, माफिया, अपराधियों और दंगाइयों की पूरी फौज है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार, चाहे वो पत्नी हो, बेटी हो, बेटा हो या बहन की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना चाहेगा और इसलिए जनता सपा से दूर रहेगी। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा का वर्तमान रवैया 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसा है। पाठक ने आरोप लगाया कि सपा के शासनकाल में महिलाओं की स्थिति बेहद खराब थी और वे खुद को असुरक्षित महसूस करती थी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि उस दौर में देख सपाई बिटिया घबराई जैसे नारे प्रचलित थे, जो उस समय की कानून व्यवस्था को दर्शाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासन में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं बढ़ी थी और आज जनजीवन प्रभावित हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी को महिला सम्मान की बात करने से पहले अपने पुराने कार्यकाल पर नजर डालनी चाहिए। पाठक ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासन में बहू बेटियों को घर से निकलना तक मुश्किल हो गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी और अपराधियों का बोलबाला था। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की जनता अब इन सब बातों को भूलने वाली नहीं है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिलाओं को लेकर सपा की नई घोषणा और उस पर भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया आगामी चुनाव में महिला मतदाताओं को केंद्र में रखकर की जा रही राजनीति का संकेत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला वोट बैंक को निर्णायक माना जाता है और सभी दल इसे अपने पक्ष में करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ जहां अखिलेश यादव महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा उनके पुराने शासनकाल के मुद्दों को उठाकर सपा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है। इस बयानबाजी के बीच प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।